हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की जो अगर मौजूदा सरकार रही तो दोस्तों इन शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत अच्छा कारोबार कर रही है और ऑर्डर बुक सारी की सारी भरी पड़ी है इन सारी कंपनियों की। तो अगर कंटिन्यू अगर गवर्नमेंट रहती है 4 जून के बाद, तो दोस्तों इन शेयरों में आपको अच्छा खासा मौका मिल सकता है पैसा कमाने का। ठीक है, तो फटाफट बात करते हैं दोस्तों। जो सबसे पहली कंपनी है दोस्तों वह है कोचिंग शिपयार्ड। ठीक है, तो कोचिंग शिपयार्ड दोस्तों पिछले 1 साल से दोस्तों लगातार भागते हुए जा रही है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 650% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। यानी कि दोस्तों जिसने यहाँ पे 1 लाख रुपए का निवेश किया है उसका आज कितना पैसा बन चुका है, 6.5 लाख के आसपास बन चुका है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में भी दोस्तों यहाँ पे और ज़्यादा ये स्टॉक भागते हुए दिख सकता है अगर मौजूदा सरकार रही, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों बहुत छोटा है अभी भी। ठीक है, अगर देखेंगे दोस्तों इसका जो मार्केट शेयर है 51,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, आने वाले टाइम में दोस्तों हो सकता है कि लार्ज कैप कंपनी बन जाए तो 1 लाख करोड़ के आसपास। तो यहाँ से भी अभी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस कंपनी में। ठीक है, कोचिंग शिपयार्ड जो बड़े बड़े दोस्तों शिप्स वगैरह बनती हैं, ठीक है, तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और आने वाले टाइम में क्योंकि दोस्तों जो नेवी है और जितने भी ओशियंस वगैरह उनको प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा शिप्स की रिक्वायरमेंट है। पहले इतना ज़्यादा पैसा लगता नहीं था डिफेंस सेक्टर में, तो अब धीरे धीरे क्या है, गवर्नमेंट भी ज़्यादा फोकस कर रही है और आने वाले टाइम में सिचुएशन भी जो ऐसी बन रही है पूरे ग्लोबली कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रक्षा डिफेंस में अच्छा खासा पैसा जा रहा है। ठीक है, तो इस कंपनी को भविष्य में फ़ायदा होगा, चाहे गवर्नमेंट ये आए या कोई दूसरी गवर्नमेंट आए। ठीक है, इस कंपनी को आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा, क्योंकि एक नेसेसिटी बन रही है, रिक्वायरमेंट बन रही है अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हो सकता है कि अगर दूसरी गवर्नमेंट आए तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, बट अगर सेम गवर्नमेंट आती तो इस कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। 5 साल में देखेंगे तो दोस्तों 5 साल में 890% के आसपास भागा, यानी कि पिछले साल में इसने बहुत ज़्यादा अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है। दूसरी जो कंपनी है दोस्तों वो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, जितने भी फाइटर प्लेन्स वगैरह जो बनाती है इंडिया के लिए, तेजस वगैरह, तो ये इस पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती है और भी डिफेंस के बहुत सारे हथियार बनाती है। तो इस कंपनी को भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। ये कंपनी में आप देखें तो साल में अगर कोचिंग शिपयार्ड के कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले दोस्तों बहुत कम भागी, 225% के रिटर्न ही बना के दिए 1 साल में। ठीक है, तो इस कंपनी को भी अच्छा खासा आने वाले टाइम में फ़ायदा होता रहेगा, क्योंकि ऑर्डर्स बुक बहुत ज़्यादा बढ़ी है और कंपनी एक हिसाब से लार्ज कैप कंपनी है, तो यहाँ पर रिस्क भी आपका मिनिमाइज होता है। ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी खासी है और मोनोपोली कंपनी है। ठीक है, दूसरी कोई कंपनी है नहीं अगर हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में जो जो इंडिया में काम करती है। ठीक है, जो जो एयरक्राफ्ट के लिए हथियार बनाती हैं और क्या कहते हैं फाइटर जेट्स बनाती हैं, तो वो तेजस वगैरह, तो ये इस पे भी आप क्या कहते हैं नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये स्टॉक्स काफ़ी जाने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा रक्षा बजट है अभी बहुत कम है कंपेयर टू चाइना, ठीक है, US, रशिया। तो बड़ी कंट्री में आप देखोगे डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत कम हमारा रक्षा बजट है। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में जैसे जैसे ईयर्स आते रहेंगे तो ये इसको बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इस कंपनी को इसका पूरा भरपूर फायदा मिलेगा। अगला जो दोस्तों कंपनी है वो IRFC, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी दोस्तों फाइनेंस प्रोवाइड करती है, चाहे कोई भी काम होना है रेलवे सेक्टर में, चाहे इरकॉन के थ्रू होना है, RVNL के थ्रू होना है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, तो चाहे राइड्स का होना है, चाहे वैगन्स वगैरह बनानी, चाहे IRCTC का किसी को भी फंडिंग चाहिए तो सबसे पहले इस कंपनी को ही आना है। तो इनडायरेक्टली इस कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये कंपनी भी 1 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बना के दे दिए हैं। 1 साल में अगर आप देखोगे तो 450% के रिटर्न्स बना के दिए, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी टाइम से भागा नहीं था। जब से IPO आया दोस्तों तब से ये स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा था। ठीक है, बिल्कुल भी भागा नहीं था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा 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 चार्ट देखोगे तो ये क्या है, स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया था। तो उस टाइम पे दोस्तों कंपनी 20 रुपये 19 रुपये पे काफ़ी टाइम तो रही थी, और 1 रुपये 20 रुपये 20 पैसे 1.5 रुपये तक इसने क्या डिविडेंड देती थी। ठीक है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये कंपनी आपको डिविडेंड भी देगी, उसके बाद आपको क्या दोस्तों बोनस शेयर भी देगी आने वाले टाइम में। जब स्टॉक भागता रहेगा तो आपको यहाँ से बोनस मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा, तो आपकी क्वान्टिटीज़ काफ़ी ऐड ऑन होती रहेंगी और काम बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अनलिमिटेड काम है। अभी अगर आप देखेंगे तो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू, तो इंडिया में अभी अनलिमिटेड काम पड़ा है रेलवे सेक्टर में, तो इस कंपनी को तो भरपूर फ़ायदा होने वाला
वाला है। अगर इसकी क्वांटिटीज़ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी आप जमा कर सकते हो तो यहाँ से मोटा पैसा बनने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। कंपनी के अगर मार्केट कैप देखते हैं तो 2 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। पहले दोस्तों बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी, जब ये 19 से 20 रुपये का स्टॉक प्राइस चलता था, तो अब ये कंपनी इतनी भाग चुकी है। तो यहाँ पे आपका मार्केट प्राइस देखिए एक लार्ज कैप कंपनी बन के निकली है, ठीक है। 178, यानी कि 20 रुपये से तो 178 हो गया, तो मल्टीबैगर रिटर्न्स दे दिए हैं। तो दोस्तों ये ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि कोई स्टॉक एक साल में इतना भाग गया तो आने वाले टाइम में रिटर्न्स बना के नहीं देगा। हो सकता है थोड़ा सा कम भागे, थोड़ा स्लो भागे, बट अगर आप बजाज फाइनेंस को देखोगे, ठीक है, दूसरी कंपनियों को देखो, पहले भी HDFC बैंक को देखोगे, TCS देखो, तो पहले ये कंपनियाँ भी छोटी छोटे प्राइस की हुआ करती थी, ठीक है। और ये लगातार देखिए भाग भाग के आज कहाँ पहुँच गई, एक लार्ज कैप कंपनियाँ बन गई हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक भाग चुका है तो वो नीचे ही आएगा। अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं और उसका बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, बिजनेस सबसे मेन फोकस है कि बिजनेस, ठीक है, बिजनेस अगर उसका बहुत ज़बरदस्त है तो आने वाले टाइम में वो स्टॉक आगे को मल्टीबैगर रिटर्न दिखा सकता है। तो इस कंपनी को आप फोकस और रडार में रख सकते हैं। अगली जो दूसरी कंपनी है दोस्तों वो है RVNL, ठीक है। तो रेलवे में दोस्तों जितना भी काम होना है IRFC के बाद, फंडिंग के बाद जो पैसा जाएगा कंपनियों को, वह है रेलवे विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम होना है इंडिया में, ठीक है। क्योंकि अभी तो काम स्टार्ट ही है, मतलब फर्स्ट फेज़ पे ही काम चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे क्या सारे रेलवे स्टेशनों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, उसके लिए फंडिंग आएगी IRFC के थ्रू RVNL को। तो RVNL के पास भी दोस्तों ऑर्डर बुक की बिल्कुल भी कमी नहीं है, इंटरनेशनल भी क्या है ऑर्डर्स आ रहे हैं इनके पास कॉरिडोर के लिए, ठीक है। तो ये कंपनी भी आपको आने वाले टाइम में बेहतर रिटर्न्स बनाते देगी। तो कंपनी अगर देखें तो 224% के इसमें शानदार रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करती तो ऑलरेडी रेलवे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तो ये अगर एक साल में देखिए कितने थे, और 5 साल पहले अगर इसकी भी स्टोरी देखोगे तो ये भी आपको सेम IRFC की तरह नीचे लेवल पे मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बिल्कुल क्या है स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। पहले कहाँ पे हुआ करता था 24 रुपये के आसपास दोस्तों, बहुत टाइम तक रहा, बहुत ही कंसोलिडेट किया। तो किसी ने यहाँ पे अच्छी खासी क्वान्टिटीज़ 5,000 10,000 15,000 रखी हुई, तो आज वो लोग अच्छे खासे लाखपति बन गए होंगे, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट का यही है दोस्तों, कोई किसी भी स्टॉक को काफ़ी टाइम तक नीचे रखा जा सकता है बड़े प्लेयर के द्वारा, और कभी भी इसको भगाया जा सकता है, ठीक है। इनफ्लो और आउटफ्लो होता है पैसे का, उसी से स्टॉक भागता है। बाकी फंडामेंटल्स ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बिजनेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी कंपनियां आने वाले टाइम में लॉन्ग रन में अच्छा खासा पैसा बनाएंगी। कंपनी अभी भी दोस्तों मिड साइज की कंपनी 79,000 करोड़ की कंपनी, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में 1 लाख 2 लाख 3 लाख के आसपास पहुंचे, तो ये कंपनी आपको सोचिए कितना पैसा बना के दे देगी। तो इस कंपनी को भी फोकस में रह सकते हैं, आने वाले टाइम में आपका अच्छा खासा यहाँ से पैसा बनता हुआ नजर आएगा। अगली जो कंपनी दोस्तों IRCTC, तो दोस्तों सारी कंपनियां भाग चुकी हैं, अब IRCTC की बारी है भागेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे IRCTC दोस्तों 5-6 हज़ार रुपये गया था, उसके बाद 4,000 है, उसके बाद दोस्तों अब 1,000 पे काम कर रहा है स्प्लिट के बाद, 1:5 के स्प्लिट के बाद। तो ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त थी। तो वो जितने भी काम हो रहा है रेलवे सेक्टर में, ट्रैक्स पर डे के हिसाब से बन रहे हैं, तो धीरे धीरे वैगन्स तैयार हो रही हैं, रेलवे नई नई रेल आ रही है। अभी तो बुलेट ट्रेन बिल्कुल भी आई नहीं है, मतलब 1% भी नहीं आई। तो आने वाले टाइम में जब बुलेट ट्रेन आएंगी तो ये सारी कंपनी जितना भी ट्रेन वगैरह आएगा, इनडायरेक्टली जो फ़ायदा होगा जो होगा दोस्तों वो होगा IRCTC को। IRCTC दोस्तों जो है ये एंड यूजर है, ठीक है। IRCTC जब दोस्तों IRFC भाग जाएगी फंडिंग देने के बाद, RVNL के पास काम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काम होगा, फिर वैगन तैयार करके देगी टीटागढ़, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, जो लास्ट में जब ट्रेन वगैरह चलेंगी उसका जब रेवेन्यू जनरेट होने लग जाएगा तो उसका फ़ायदा IRCTC होगा। तो IRCTC का ज़बरदस्त काम है, अच्छा खासा इनका ड्रिंकिंग वाटर से काम चलता है। ड्रिंकिंग वाटर से रेवेन्यू आता है नीड से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कैटरिंग से भी अच्छा खासा 40% का रेवेन्यू आ जाता है इनका। टूरिज़्म का भी इनका अच्छा खासा काम चल रहा है, टूरिज़्म के लिए भी कर रहे हैं। तो ये कंपनी भी आपको आने वाले टाइम में मोटा पैसा बना के देती है। अभी भी इसकी मार्केट कैप देखोगे तो कंपेयर टू IRFC तो अभी छोटी कंपनी है, एक मिड साइज कंपनी 81,000 करोड़ की। तो आने वाले टाइम में जब ये भी 1 लाख 2 लाख करोड़ की हो जाएगी तो आपका पैसा बना के देगी, ठीक है। कंपनी देखिए, ये कंपनी देखिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त कंसोलिडेट किया था। जो स्टॉक 1,000 से 500 रुपये तक आया था, अब दोबारा उसी लेवल को छू गया। अब दोस्तों यहाँ से ये स्टॉक की बारी है अचीव करने की 2,000 के टारगेट, ठीक है। आने वाले टाइम में दोस्तों ये कंपनी आपको 2,000 भी जाते हुए देखेगी। तो बस आपको क्या करना है, स्टॉक्स पर काम करना है SIP के थ्रू। धीरे धीरे जब सैलरी आती है तो इनको क्वान्टिटीज़ को ऐड करते रहो, और लास्ट में आपको क्या दोस्तों एक अच्छा खासा क्वान्टिटीज ऐड हो जाएगी। उसके बाद ये स्टॉक जब भागने लगेंगी तो आपका अच्छा खासा रिटर्न बनेगा। अगर आपको फिर भी रिस्क लगता है तो दोस्तों अपनी जो क्वान्टिटीज है उनको
जो आपने मूलधन लगाया है उसको निकाल सकते हैं और बाकी को कंपाउंड के लिए छोड़ सकते हैं। तो आईआरसीटीसी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में देखते हैं। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो बीएचईएल दोस्तों ये भी एक क्या है, पीएसयू कंपनी है। ये भी स्टॉक दोस्तों काफ़ी टाइम से भागा नहीं था, तो आप एक साल में देखोगे तो 265% की इसने शानदार रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। आने वाले टाइम में दोस्तों ये कंपनी भी ज़बरदस्त रहती है। दोस्तों ये कंपनी क्या सर्विसिंग प्रोवाइड करती है, जितने भी डिफेंस सेक्टर में अच्छी खासी सर्विसिंग प्रोवाइड करती है। इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम करती है। तो ये कंपनी भी 1 लाख करोड़ की एक लार्ज कैप कंपनी है। एक साल में अच्छी खासी रिटर्न बना के दिए हैं। उससे पहले दोस्तों ये स्टॉक भी बहुत नीचे प्राइस पे मिल रहा था, ठीक है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों इस कंपनी को बेहतरीन फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कंपनी पीएसयू है। सारे के सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, भारत सरकार की जो फंडिंग कंपनियाँ वो क्या है, वो सारे के सारे पीएसयू कंपनी में भी फोकस कर रही है। तो ये स्टॉक सारे भाग रहे हैं। आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटर्न्स बना के और देंगे, ठीक है, जब इसमें एफआईएस की एंट्री होंगी। तो कंपनी देखिए पूरा कंसोलिडेट कर रहा था, धीरे धीरे कोई यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी किसने ऐड करी होंगी, आज वो अच्छे खासे मोटे रिटर्न्स में बना के दिया होगा। तो साल अगर 5 साल का व्यू देखते हो तो 337% के रिटर्न्स बना रहे हैं, यानी कि आपका पैसा 3 गुना कर रहे हैं। बैंक में जाओगे तो आपको सिर्फ 10 साल में 2 गुना होगा, यहाँ पे 3 गुना पैसा कर रही है कंपनी। तो कंपनी ज़बरदस्त है, अच्छा खासा काम है और आने वाले टाइम में भी पैसा बना के देगी। दूसरा जो दोस्तों ये कंपनी है बीडीएल, ठीक है, भारत डायनेमिक लिमिटेड। तो कंपनी दोस्तों क्या करती है, मिसाइल्स वगैरह बनाती है। तो आने वाले टाइम में आपको लगता है कि दोस्तों सिक्योरिटी पे फोकस करेगी गवर्नमेंट या और कंट्री की तरह, जैसे बाकी कंट्रियाँ क्या कर रही हैं, अपने मिसाइल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रही है, ताकि पड़ोसी देश जो भी दुश्मन देश है उनसे प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये कंपनी को भी धीरे धीरे क्या ऑर्डर बुक ज़बरदस्त मिलती जा रही है। कंपनी बहुत कंसोलिडेट करती थी, बहुत नीचे लेवल पर करती थी। तो एकदम क्या है दोस्तों, जब मिसाइल्स वगैरह का काम अच्छा खासा ऑर्डर्स मिलने लगे तो कंपनी भी भागते हुए नजर आ रही है। तो ये कंपनी ऊपर गई थी अच्छे खासे, ऊपर फिर नीचे। अभी दोस्तों ये कंपनी क्या है, ये कंपनी ने स्प्लिट दिया, तो ये कंपनी स्प्लिट के बाद आपको अच्छे खासे रेट पे मिली, तो कुछ टाइम तो नीचे रहेगी, फिर दोबारा भागती रहेंगी। जैसे जैसे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे तो ये कंपनियाँ आगे को अच्छा खासा मुनाफा करते रहेंगी। एक पोर्टफोलियो बना के अगर आप काम करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे इन सारे स्टॉक्स के, ठीक है। तो दोस्तों रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो और ये कंपनी पे काम कर सकते हो। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में आपका पैसा बना रही हैं। अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू रहती तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ और देखने को मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।